औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। क्लास 12th का है ये क्लास, फिजिकल एजुकेशन ऑफलाइन का। आज जो हम बात कर रहे हैं वो है मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, सपोर्ट्स एंड एनवायरनमेंट का यही टॉपिक है। मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एनवायरनमेंट एंड द कंसेप्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। पहले हम ये बात करेंगे 12th क्लास का है। अगर हम बात करेंगे एनवायरनमेंट वर्ड की, एनवायरनमेंट वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स एनीथिंग दैट सराउंड्स अस, जो भी हमारे आसपास होगा विल बी कॉल्ड द एनवायरनमेंट, दैट विल बी कॉल्ड द एनवायरनमेंट। एनीथिंग दैट सराउंड्स अस, जो हमारे आसपास होगा, दैट विल बी कॉल्ड द एनवायरनमेंट। बट एनवायरनमेंट इज मेड ऑफ ऑल दोज थिंग्स विच इफेक्ट्स आवर लाइफ और एक्टिविटी इन सम वेज और अदर वेज। किसी भी तरीके से एनीथिंग दैट इफेक्ट्स द सराउंडिंग्स विच इफेक्ट्स अस, या सराउंडिंग्स या द सेंसेस विच इफेक्ट्स अस एंड आवर थिंग्स विल बी नोन अमंग द एनवायरनमेंट। इसको भी हम एनवायरनमेंट, इस चीज को हम कहेंगे जो भी हमारे आसपास होगा, वट एवर अराउंड, वट एवर इज सराउंडेड, वट एवर एंड वट एवर इज सराउंडेड विद अस, जो भी हमारे आसपास होगा, दैट विल बी कॉल्ड द एनवायरनमेंट। इटसेल्फ इंडिकेट्स द वर्ड एनवायरनमेंट। और यह है कि एनवायरनमेंट इन दिस सेंस ऑल दोज थिंग्स विच इफेक्ट्स आवर एक्टिविटी, आवर लाइफ इन सम वेज और अदर वेज, किसी भी तरीके से, उसको भी हम कहेंगे एनवायरनमेंट। इसको भी हम कहेंगे इट्स ऑल्सो रिलेटेड कि एनीथिंग द सिचुएशन दैट इफेक्ट्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम आउटसाइड या इनसाइड will be also called the individual. But environment has been defined by the different psychologists. Different people have defined the word environment and in their different ways. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि environment is the sum of all social, economical, physical or chemical factors which constitutes the surroundings of man. The man is also the both the creator and the modeler of the environment. We are the responsible, means environment is the sum of all those social, जो भी हमारी में social life, economical life, physical और chemical factors. These three social, economical and physical factors, all these what happen is, जो भी होता है in our social form, economical form, physical form में, which constitutes in our surrounding, economical form, social form और physical form में हमारे आसपास जो भी हो रहा है, we are much more responsible for that. हम ही इस चीज के लिए बहुत ज्यादा responsible है. Anything that surrounds us will be the environment. But जो हमारे आसपास होता है, we are both the creators and the modelers of that very things. जो हमारे आसपास होता है, जो भी हमारे आसपास होता है, हम उस चीज के लिए जिम्मेदार है। इफ वी कैन मेक इट ग्रीन, इफ वी मेक इट नीट एंड क्लीन, या हमारे होते जो हमारे आसपास, हमें साफ सफाई भी रख सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं। मीन्स द फिजिकल फैक्टर्स या इकोनॉमिकल फैक्टर्स, व्हाट वी कैन यूज द ट्रेड एंड अदर गुड्स, हाउ वी कैन यूज द ट्रेड सराउंडेड टू अस, हाउ वी कैन यूज द fruits, how you can use the trade customers, how we can use the shops and other things surrounded to us, जो हमारे आस, हम उनको इस्तेमाल कैसे करें, ये हमारे ऊपर है। If we use them in a good way, the economical environment will be good. If the social customers, culture, traditions surrounded us, जो हमारी सोसाइटी में होते हैं, if we make and form them in a very good way, अगर हम उनको अच्छे तरीके से चलाएंगे, बनाएंगे, उन पे का ख्याल रखेंगे, ट्रेडिशंस, कल्चर का, ये सब को अच्छा ख्याल रखेंगे, then they are good for us. If we did not make them in a proper way, अगर हम अपने ट्रेडिशन या सोशल वेज को अच्छे तरीके से नहीं बना सकते, then this environment is also affects us. Means ये हमारे ऊपर ही निर्भर है। जैसे कि कहा गया है कि environment is the sum of all social, economical, physical factors which constitutes the surroundings of a man. जो भी हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, जो भी हमारे आसपास होता है, वो दैट विल बी कॉल्ड द एनवायरनमेंट, उसको कहते हैं एनवायरनमेंट। एंड वी आर बोथ द क्रिएटर्स एंड द मॉडलर्स ऑफ दिस एनवायरनमेंट। वी आर मच मोर रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर एनवायरनमेंट। हम ही अपने एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या है, वी आर द रेस्पॉन्सिबल, वी आर द रेस्पॉन्सिबल।
अब इसी के साथ ज़्यादा नहीं हम पढ़ेंगे, ज़्यादा लेंथी नहीं जाएंगे। अब इसी के साथ होता है कि एनवायरनमेंट इन आवर एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स। जो मैंने लिखा है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, इट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूट्स, हैज़ बीन डिवाइडेड, इट हैज़ बीन डिफाइंड एंड इट हैज़ वेरियस पार्ट्स। कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, जैसे कि मैंने लिखा है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ वेरियस फॉर्म, जस्ट लाइक दिस फिजिकल एनवायरनमेंट या बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट या सुपर सोशल एनवायरनमेंट, जो मैंने यहाँ पे लिखा है एज आई हैव राइट डाउन दिस। These are the forms of the environment. Physical environment भी है, biological and social भी, supernatural। अगर हम physical environment की बात करेंगे कि physical environment वो होता है, it consists of the geographical areas, जैसे कि climate, controlled geographic environment भी इसको कहते हैं। कि ये जो हमारे आसपास जो geographical और क्लाइमेट जो होता है, that will be called the physical environment। मैं आगे इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर हम दूसरा थोड़ा सा टच करेंगे, दैट्स कॉल्ड द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट मीन्स द प्लांट्स, एनिमल फाउंडेड अराउंड अ मैन। जो हमारे आसपास होते हैं बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, द पीपल्स, द एनिमल्स, द पीपल्स, द एनिमल्स, द प्लांट्स आर फाउंडेड अराउंड अस, जो एक सोसाइटी में होते हैं, दैट विल बी नोन एज द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। और इसके बाद हम सोशल एनवायरनमेंट की बात करेंगे। सोशल एनवायरनमेंट इज सिंपली इट कंस्टिट्यूट्स इकोनॉमिकल, कल्चर या इकोनॉमिक जो पहले भी मैंने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मीन्स द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड अदर थिंग्स, मनी, ट्रेडिंग, सप्लाई, डिमांड, दैट विल बी कॉल्ड द इकोनॉमिकल। सोशल एनवायरनमेंट मीन्स द कल्चर, ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद हम अगर बात करेंगे, दैट्स कॉल्ड द सुपर सोशल एनवायरनमेंट। सुपर सोशल एनवायरनमेंट मीन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ नोशंस या द वेरियस फॉर्म्स ऑफ नोशंस अबाउट गॉड, सुपर नेचुरल पावर्स। द मेन कंसर्न इज अबाउट द एनवायरनमेंट। अगर हम बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे वो है दैट इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट। सुपर नेचुरल एनवायरनमेंट मीन द एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय द गॉड एंड द डिफरेंट नोशन, जैसे कि इबादत विबादत ये सब हम जो करते हैं या उस चीज को मानते हैं, दैट विल बी द अनदर फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट। बट आज को इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, वी मस्ट रिलेटेड इट टू द फिजिकल एजुकेशन। हमारा जो मेन मोटिव होता है कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट्स, बट मेनली द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट आर रिलेटेड इन आवर एनवायरनमेंट, जो मेनली जो टू फैक्टर्स होते हैं जो कि फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल एनवायरनमेंट है, दैट आर मच मोर रिलेटेड टू द फिजिकल एजुकेशन। हमें ज्यादा से ज्यादा कंसर्न है कि द एनवायरनमेंट दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन, द mainly in physical education, these two are very much important. Number first is the physical environment, number two is the social environment. Physical environment की अगर हम बात करेंगे, physical environment is composed of our surroundings, जो मैंने पहले भी बताया है, जो भी हमारे पास physical shape में, physical structure में होगा, हमारे आसपास जो होगा physical structure में होगा, physical shape में होगा, जो भी हमारे आसपास shape में होगा, structure में होगा, that will be called the physical environment। जैसे कि हम ये मानते हैं कि हिल्स जो होते हैं, सॉइल जो होते हैं, माउंटेन जो होते हैं, रिवर्स या वाटर जो होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, इसमें भी ये इन सब क्लाइमेट या वेदर कंडीशन या ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको कहते हैं, ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे विच इफेक्ट्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सटर्नली, सिंपली एनीथिंग दैट इफेक्ट्स अस, बट द थिंग शुड बी इन द फिजिकल एनवायरनमेंट इज द सराउंडेड थिंग्स विच आर इन फिजिकल स्ट्रक्चर, जो फिजिकल स्ट्रक्चर में हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जैसे मकान होते हैं, दरिया होते हैं, दरख्त होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, क्लाइमेट जो एंड क्लाइमेट या वेदर कंडीशंस या वेदर रेडिएशंस जो होंगे, वो सब क्या होते हैं, दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड इन द फिजिकल एनवायरनमेंट। इस सब को क्या कहते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट कहते हैं। ये सब एनवायरनमेंट, ये सब थिंग्स, दीज ऑल थिंग्स इफेक्ट्स अस, these all things affect us. Simply this is called the physical environment. Physical environment हम ऐसे भी कह सकते हैं, it's also known as natural environment भी इसको कहते हैं, या it can be made by the artificial things, जैसे कि we can make the different kind of structures around us, कोई मकान बना सकते हैं और something like that. It's also known as the natural environment या artificial environment भी इसको कहते हैं, but to some extent it in the some expectation cases it has been changed. On the other hand, artificial environment is also considered among these elements. Artificial environment भी physical environment में आता है,
but each has not much more control and direct control about the society. The necessary changes in our environment are mandatory. There are some changes. We must make some change in our environment. These will be called the artificial. These will be called the artificial change. This will be called the artificial change. Artificial environment भी इनको कहते हैं. Simply physical environment is those environment which is composed of hills, social, जैसे कि मैंने लिखा mountain, को anything, कौन physical structure जो हमारे आसपास होगा, तत्से मानो simply physical environment. दूसरा जो है that's called the social environment which has much more importance in physical education. Social environment हम किसको कहते हैं कि economic या culture या psychosocial environment. इसमें क्या होता है? गुड्स, रोड्स, स्ट्रीट्स, गार्डन्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, मशीन्स या स्टोर्स, जो हम मतलब क्या, जो हमारे ट्रेडिशंस या कस्टम्स या लॉज या इथिकल कोड्स या रिलीजियस थिंग्स को इफेक्ट करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड द सोशल एनवायरनमेंट. को सिंपली पीपल बिलीव दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट्स इन आवर बॉडी, बट इन आवर सोसाइटी देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बिलीव्स दैट द डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, different kind of environments are founded, but the two important, that is physical and social environment. Are physical environment उस चीज को हम कहेंगे जो कि anything that surrounds us physical appearance में, वो जैसे कि mountains, rivers. और social environment में ये आता है, it's also includes the religious या social customs, traditions, culture या सोशल डेवलपमेंट, गार्डनर्स या इकोनॉमी भी इसमें आते हैं. दीज आर नोन एज द सोशल एनवायरनमेंट. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे.